स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज बेटा हम क्लास 10th और 11th के लिए कॉमन टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बहुत पूछे जाता है रिएक्शन बेटा, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इन सब का मीनिंग एक ही है। उनको विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मान लो अल्केन है, ठीक है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो बेटा इसमें से X एटम जो है वो किसी एटम द्वारा या किसी ग्रुप द्वारा अगर वो रिप्लेस हो जाता है, तब इस टाइप की सब रिएक्शंस को हम रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन में से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर एक H एटम किसी अदर एटम या ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तब ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है बेटा, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो दूसरे नए सिग्मा में बदलता है। जो पुराना सिग्मा बॉन्ड होता है वो नए सिग्मा बॉन्ड में ही बदल जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। इसका बेटा एग्जाम्पल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। बेटा मीथेन का क्या कराना है हमको, क्लोरीनेशन कराना है। हिंदी में इसको बोलेंगे मीथेन का क्लोरीनीकरण। जब हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं ना सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बेटा उस क्रिया को हम, उस रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। एक्चुअल में जो सनलाइट होता है वो क्या काम करता है, वो बॉन्ड ब्रेक करता है, होमोलाइसिस के द्वारा बॉन्ड ब्रेक करता है ना, सिमेट्रिकली बॉन्ड टूटता है बेटा उसमें। ठीक, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। देखिए यहां पर बेटा हमने CH4 ले रखा है, यहाँ CH4। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का लेते हैं बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस दिखाते हैं, H न्यू। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, E बराबर H न्यू होता है, फोटोन होता है ना। ये प्रकाश, लाइट एनर्जी बोलते हैं इसे, लाइट एनर्जी। E बराबर H न्यू है। E बेटा जहाँ एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवृत्ति। तो ये सनलाइट, ये कहां से मिलेगा आपको, सूर्य से, सन। ठीक है, क्या होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन यहां से आप ले लेंगे, एक क्लोरीन एटम यहां से, एक हाइड्रोजन एटम यहां से, एक क्लोरीन एटम यहां से, तो वो बाई प्रोडक्ट के रूप में एक HCl गैस लिबरेट होगी यहाँ। और बेटा C के पास 3 H रह जाएंगे, तो CH3। और अब जो H एक गया है ना बेटा, वो Cl एक एटम यहाँ बच जाएगा, तो उसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, H एटम को Cl एटम ने, इस मिथाइल ग्रुप, इस मीथेन के एक H एटम को क्लोरीन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बना है बेटा वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ना। इसके दो नाम है बेटा, एक तो इसका जनरल नाम हो जाएगा बच्चों मिथाइल क्लोराइड, बेटा इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, जो कि एल्किल क्लोराइड बोलते हैं। और जो आईपीएसी नाम है इसका, वो क्या हो जाएगा, क्लोरो। पहले क्लोरो आएगा बेटा, हेलो अल्केन, तो क्लोरो हो जाएगा, है ना, क्लोरो मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है बच्चे। ये बेटा दोनों नाम हो गए, इसका कॉमन नाम है, इसका इंटरनेशनल नाम है। तो ये एक स्टेप हुआ है अभी। ऐसे ही हम बारी बारी से मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पहली रिएक्शन हुई, स्टेप फर्स्ट हुआ बेटा, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, आगे बेटा ये जो बना है मिथाइल क्लोराइड, इसको फर्दर हम यहाँ ट्रीट कराते हैं, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का फिर से लेते हैं, और यहाँ वही सूर्य का प्रकाश। अब एक H फिर जाएगा बेटा यहाँ से, और एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से जाएगा और एक Cl एटम यहाँ से, फिर HCl निकल जाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ अब C के पास कितने H बचेंगे, 2 बचेंगे बेटा, और एक Cl पहले से ही है,
एक Cl और आ गया तो CH2Cl2 है ना, इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई क्लोरोमीथेन। डाई क्लोरोमीथेन, यानी दो क्लोरीन हो गई और ये मीथेन का क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर फर्दर इस रिएक्शन को आगे और प्रोसीड करते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक के सारे H, मीथेन के सारे जो H हैं वो क्लोरीन से रिमूव ना, मतलब सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, है ना, प्रतिस्थापित ना हो जाए। तो हम यहाँ पर फिर CH2Cl2 लिख देंगे, फिर अगेन बेटा Cl2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर। बेटा एक H यहाँ से गया, एक Cl यहाँ से गया, फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में Cl फिर फर्दर निकल जाएगा। तो C के पास कितने H बचेंगे, अब एक बचेगा, और Cl दो पहले से ही थे, एक Cl एटम यहाँ से आएगा तो CH Cl3। बेटा इसका क्या नाम है, कॉमन नाम इसका क्लोरोफॉर्म है। बेटा क्लोरोफॉर्म बेहोशी करने में यूज होती है। सिम्पसन नामक एक साइंटिस्ट था, उसने उसको इंट्रोड्यूस किया, इसके जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको स्टडी किया था। क्लोरोफॉर्म है ये, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा, 3 क्लोरीन एटम है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। बेटा क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब लास्ट स्टेप रह गया है बेटा, ये स्टेप 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप सेकंड, और ये हो जाएगा आपका स्टेप थर्ड। ठीक है, मैं अभी और इसको इजी करने वाला हूं, आपको एक एक बात समझ में आएगी। लास्ट रह गया बेटा CH3 को फर्दर फाइनल टच दे देंगे, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल फिर अटैक करेगा इस पे ना। ठीक है, तो यहां से एक Cl एटम, यहां से एक H एटम, बाकी का लास्ट रह गया है। यहाँ पता है क्या बनेगा, CCl4। इस बार H नहीं बचेगी बेटा, H तो सारी सब्स्टिट्यूट हो गई क्लोरीन से, और यहाँ बचेगा HCl। एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, HCl निकल गया, और C के पास 3 क्लोरीन थे पहले से, एक क्लोरीन और आ जाएगा तो CCl4। बेटा इसका इसके भी दो नाम होंगे बेटा, इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसका एक नाम और है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरीन। प्यारे बच्चों इसको पायरीन भी बोलते हैं, और ये आग बुझाने में काम आता है। ये खास बात याद रखना, ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। CCl4 आग बुझाने में काम आता है बेटा, जैसे गाड़ियां होती है 4 व्हीलर, उनके साइड से एक सिलेंडर लगा रहता है छोटा इतना बड़ा, तो उसका स्प्रे कर देते हैं अगर कहीं आग लग जाती है, छोटी मोटी आग लगती है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को विदा कर देता है। ऑक्सीजन जहां नहीं होगी, जहां पर ऑक्सीजन विदा हो जाएगी वहां आग भी विदा हो जाएगी। मीन्स जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसको बहुत मैंडेटरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसको बहुत आवश्यक है। तो ये क्या करती है, इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, ये स्वयं तो जलेगी नहीं, और जलने में क्या करती है, जलाने खुद नहीं जलेगी बेटा, और आग को क्या कर देगी, बुझा देगी। क्योंकि इसका स्प्रे करते हैं तो वो चारों तरफ से बेटा ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, हटा देती है, घेर लेती है, उस स्पेस को घेर लेती है, जगह को घेर लेती है, फ्रोथ के रूप में झाग जैसे हो जाते हैं बेटा। तो क्या करेगी, वहां से ऑक्सीजन विदा हो जाएगी प्यारे बच्चों, आग बुझाती है। ये खास बात याद रखना, पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो दो बातें आपको खास याद रखनी है, एक तो क्लोरोफॉर्म और एक ये पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। इसको एक और नाम है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं MCM बोलेंगे बेटा, मोनोक्लोरोमीथेन। प्यारे बच्चों इसको DCM बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। प्यारे बच्चों इसको TCM बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसको भी प्यारे बच्चों TCM बोल सकते हो आप, क्योंकि ट्राई और टेट्रा में T ही आता है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं, आपको एक्सटेंड फॉर्म में लाता हूं इसको। ठीक, हाँ एक चीज और बताने वाला हूं मैं बेटा, इन चारों रिएक्शन को हम एक यूनिट में पिरो सकते हैं, एक रिएक्शन में पिरो सकते हैं, यानी 4 in 1 कहेंगे इसे। जैसे आप कॉपी लाते हो 3 in 1, इसमें मैथमेटिक्स की भी होती है, इंग्लिश की भी होती है, हिंदी की भी होती है। तो मैं यहाँ आपको 4 in 1 रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, 4 रिएक्शन की एक रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लेफ्ट और राइट आप सभी समझते हैं, बाएं बाएं के पद नहीं कर सकते, दाएं दाएं के नहीं।
लेफ्ट लेफ्ट में नहीं कर सकते, सेम साइड में होते हैं बेटा। तो सेम साइड में नहीं होते, अपोजिट साइड में एक दूसरे से कैंसिलेशन हो जाता है। तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड का कैंसिलेशन हो जाएगा, CH2Cl2 से CH2Cl2 का कैंसिलेशन हो जाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म से इधर क्लोरोफॉर्म का कैंसिलेशन हो जाएगा। अब और तो कुछ कैंसिलेशन होना नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या बचा यहाँ, देखो आप देख लीजिए, इससे इसका कैंसिलेशन हो गया, इससे इसका कैंसिलेशन हो गया, इससे इसका हो गया, ठीक है। क्या बचा, मीथेन बचा बेटा, यहाँ मीथेन। लेफ्ट में और तो कुछ बचा नहीं, ये सब कट गए। अब क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल बने, 1 2 3 4, 4 बार आपने 4 स्टेप में कराई थी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ स्टेप, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वन को एक्चुअली लिखते नहीं है, वन बार बार लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन ये चारों 4 हो गए, यहाँ आप लिख सकते हो 4Cl2, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद से फील करिएगा, यहाँ क्या मिला है आपको, CCl4 जिंदा मिला है, और तो सारे कैंसिल्ड हो गए, CCl4। और प्यारे बच्चों इधर देख लो, आप देखो लेफ्ट में ये बचा है, ये लिख दिया 1 2 3 4, ये 4 Cl2 लिख दिए, 1 1 1 1 4 हो गए टोटल काउंट करके। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर देखो क्या बचा, यही बचा है, और HCl बची है 1 2 3 4, और 4 HCl लिख दो बेटा, क्या लिख दो यहाँ, 4 HCl। अब आपको टैकल कराता हूँ इस रिएक्शन को, ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। CH4, तो 4 हाइड्रोजन तो यहां से उठा लो, उठा ली, ठीक है। 4 दूना 8, 4 क्लोरीन यहां से उठा लो, क्योंकि एक हाइड्रोजन को कितना क्लोरीन चाहिए, 1 चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, कितने हो गए HCl, कितने HCl बनेंगे, 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर आपस में क्या निकालते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, HCl। तो 4 HCl ये रहे बच्चों। अब बेटा 4 Cl यहाँ बच गए थे, क्योंकि 8 हो रहे हैं ना, 4 दूना 8, तो 4 Cl तो हाइड्रोजन के साथ चले गए HCl के रूप में 4, कौन बच गया बेटा, Cl बच गए 4 एटम, वो किससे जुड़ गए, किससे अटैच हो गए, किससे लिंक हो गए, C से। तो प्यारे बच्चों यही तो बचा है, और मैं भी यही बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पहला एग्जाम्पल था किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, या रिप्लेसमेंट का, या विस्थापन का, या प्रतिस्थापन का। और आप फील करेंगे, मैंने एक बात बोली थी, सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, चेंज होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ही बात याद रखना, इसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और उनके स्थान पर नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे पुराने रिश्ते टूटते हैं लोगों के और नए रिश्ते उनके साथ बन जाते हैं, उसी फॉर्मेट पे आप ये फील करिएगा, ठीक है। चलो मैं एक और अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, बेटा मैं स्ट्रक्चर के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा, ये CH4 की स्ट्रक्चर बना दी मैंने, कार्बन 1 है मेरे पास, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 4 वैलेंसी रखता है। फिर मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं, हॉन्क याद रखना, मेरी ट्रिक याद रखना, हॉन्क, ये बेटा ट्रिक है, हॉन्क, HONC, हॉन्क। तो 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ऐसे याद रखो। 1 वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है बेटा, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 4। कार्बन चौपाया है जिसके 4 पैर हों, और हर हाल में 4 पैर होने चाहिए, चाहे वो चारों सिंगल बॉन्ड हो, चारों 1 2 3 4, चाहे एक डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल हो, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 सिंगल हो, या 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। यानी हर हाल में कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4। ओके, 4 है बेटे, चारों हाइड्रोजन चिपक गई। अब Cl2 को ऐसे नहीं लिखना पहले की तरह, Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरीन क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और ये रहा आपका सूर्य का प्रकाश, E बराबर h। फोटोन होता है बेटा, फोटोन, बेटे फोटो माने होता है लाइट, और फोटोन सूर्य से जो प्रकाश आता है बेटा जमीन पर, वो फोटोन के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में, पैकेट्स के रूप में आता है।
तो प्रकाश के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। अगर यही चीज इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो वो कहलाए इलेक्ट्रॉन। और फोटोन कौन कहलाए? जो प्रकाश को लाते हैं पार्टिकल्स, फोटोन, लाइट एनर्जी। ठीक है, चलो अब जैसे ही बेटा इनका प्रकाश पड़ेगा तो वो हीट एनर्जी देगा इन्हें। और एनर्जी क्यों चाहिए? बॉन्ड तोड़ने के लिए भाई एनर्जी चाहिए होती है। प्यारे बच्चों, ये सिमेट्रिकली बॉन्ड टूट जाएगा। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन, इनकी मोहब्बत में क्या गया? टकराव आ गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए ये, इनका रिश्ता टूट गया। और इधर ध्यान से सुनना बेटा, चारों कार्बन के रिश्ते टूटेंगे हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ चारों रिश्ते टूटेंगे 1 by 1। तो स्टेप 1 है ये, है ना? ये बॉन्ड तोड़ दो पहले, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी, है ना? अब यहां भी क्या हो जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब पता है क्या होगा? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे? इनके बीच मोहब्बत बन जाएगी, एक बॉन्डेड हो जाएंगे आपस में। और HCl निकल गया बेटा, यहाँ HCl निकाल दिया। H और Cl के बीच क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास था, क्या हो गया? बॉन्ड बन गया बेटा, बॉन्डेड हो गए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया यहाँ, अब ये बचा, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ। समझ में आ गई होगी अच्छे से ये वाली बात। तो C के पास कितने H रहेंगे? 3 तो H जिंदा रहेंगे। और भाई साहब ये क्लोरीन एक नया बंदा आ जाएगा इस परिवार में। अब कार्बन के साथ 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक क्लोरीन। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अब ऐसे ही इसके पास फर्दर हम जाएंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। तो Cl को अब नीचे दिखा दो, ये 3 H हैं बेटे, H अब फ्रंट पे लानी पड़ेगी आपको, सामने लानी पड़ेगी बेटा। ये Cl मैंने साइड्स कर दिया, एक H को मैं आगे ले गया। फिर अगेन Cl2 की रिएक्शन करा दो, अभी कराई थी, याद करो आप। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, यहाँ भी सनलाइट चाहिए। फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा प्यारे बच्चों, यही चलता रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए और यहाँ एक बॉन्ड टूट गया, ये और ये। फिर वही मोहब्बत इनकी बनेगी H के साथ Cl की, और इस Cl की कार्बन के साथ। आ गई समझ में आपको? तो C के पास कितने H रहे बाबू? 2H। 2H आप कहीं भी चिपका सकते हो, ठीक है, आमने सामने चिपका दो। क्लोरीन एक पहले से था, एक और क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन पहले से ही जुड़ा हुआ था नीचे, एक कहा गया यहाँ, कहीं भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस ही डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी 4 थी, चारों हाइड्रोजन जुड़े थे, कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी 4 है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्लोरीन जुड़ी है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, कार्बन की वैलेंसी नहीं चेंज होगी। द वैलेंसी ऑफ कार्बन विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, हाँ जी, ठीक है। फिर HCl निकल जाएगा बेटा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही फर्दर आगे क्या होगा? अगले स्टेप में यहाँ ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्लोरीन का अटैक कराएंगे इसका, तो HCl निकल जाएगा, Cl आ जाएगा। चौथे स्टेप में क्या होगा? ये भी H निकल लेगी, यहाँ भी Cl आ जाएगा। तो आप क्या पा जाएंगे लास्ट में? क्या पाएंगे फाइनली टच? यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी, ये आपका CCl4 बन गया भाई। फिर मैंने स्टेप आपको काट के दिखा दिए थे बेटा। तो मीथेन से शुरू किया था और मीथेन के चारों हाइड्रोजन, 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन बेटा बारी बारी से किससे रिप्लेस हो गए? Cl से, Cl से, Cl से। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। और याद रखना बेटा, की पॉइंट याद रखो प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं दुनिया में वो सारे सिग्मा होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? और स्ट्रॉन्ग होते हैं माने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एस पर ही चलेगी बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या हुआ? पुराना सिग्मा बॉन्ड यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो रिश्ता था सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, वो चारों रिश्ते टूट गए और कार्बन और क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड के रूप में ही चारों नए रिश्ते बन गए। यहाँ सिग्मा था, यहाँ सिग्मा था, यहाँ सिग्मा था, यहाँ सिग्मा था, 4 सिग्मा है। सिंगल बॉन्ड जितने भी होंगे सिग्मा, यहाँ भी सारे सिग्मा है बेटा, लेकिन अब क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं, यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था। आई थिंक आपको मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो फिर एक बार रिकैप कर दे रहा हूं मैं, इस ऐसी क्रिया है, इस टाइप की रिएक्शंस
जिनमें कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो H एटम होते हैं वो किसी अदर एटम द्वारा, एटम को एटम भी हटा सकता है, या किसी ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ऐसी सारी रिएक्शंस को हम प्रतिस्थापन अवक्रियाएं, विस्थापन अवक्रियाएं, स्थानापन्न अवक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। वहां मैं ग्रुप एटम को ग्रुप से हटाऊंगा। अभी तो मैंने हाइड्रोजन एटम को किससे हटाया? क्लोरीन एटम द्वारा ही हटाया। तो एटम से एटम भी हट सकता है, ठीक है, एटम से ग्रुप भी हट सकता है, ग्रुप से ग्रुप या एटम से एटम, ऐसे समझो। एटम से एटम भी हट सकता है, ग्रुप से ग्रुप भी हट सकता है। अब क्रॉस कर दो, एटम से ग्रुप भी हट सकता है और ग्रुप से एटम भी हट सकता है, लेकिन शर्त क्या है? मैंडेटरीली शर्त क्या है बेटा? कि वह सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, माने सिग्मा बॉन्ड ही होना चाहिए। तो सिग्मा द्वारा सिग्मा का जो रिप्लेसमेंट होता है उसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं उसको भी, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देना चाहते हैं बेटा हम। टेंथ वाले और ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए बोर्ड की अब जो सीरीज है बेटा मैं शुरू करने वाला हूं। प्रोबेबली 1 फरवरी से मैं आपके लिए टेंथ वाले बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं टेंथ वाले बच्चों के लिए पूरी सीरीज, आपके जितने भी चैप्टर हैं, मैं चैप्टर वाइज आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा मटेरियल देने वाला हूं, ठीक है। आपको बहुत एंजॉय होगा, आप अच्छे मार्क्स लेंगे एग्जाम में, बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो फेथ रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार कर रहा हूं और आपको 1 तारीख से अनवरत यानी डेली एक मेरी वीडियो आपके लिए आती रहेगी, आपको लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ, इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बच्चे। बेटा मैंने इस बार ले लिया एटम, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। अभी जो बताया था मीथेन का क्लोरीनेशन करा दिया पहले स्टेप में, तो मिथाइल क्लोराइड ही तो बना था, CH3Cl। यस, तो प्यारे बच्चों मैंने CH3Cl ले लिया। ये रिएक्टिव एटम है इसका, है ना, ये नया जाति का एटम एंट्रेंस कर गया ना इसमें कंपाउंड में क्लोरीनेशन के द्वारा। अब हम ले लेंगे बेटा KOH की रिएक्शन कराएंगे, और KOH कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए बेटा, एक्वस, क्योंकि एक्वस होगा जली तभी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगर ये अल्कोहलिक हो गया तो रिएक्शन रिप्लेसमेंट नहीं होगी, रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी, रिएक्शन विलोपन हो जाएगी, रिएक्शन निराकरण हो जाएगी बेटा। वहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा वहां पर, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ एक्वस लेंगे। एक्वस माने पानी, एक्वस मीडिया, एक्वस एक्वा बोलते हैं केमिस्ट्री में, पानी को एक्वा बोलते हैं। जैसे आपने देखी होंगी बोतल एक्वाफिना, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड कौन होता है? जो पानी को साफ करता है बेटा, फिल्टर करता है। गार्ड माने रक्षक, पानी को जो साफ सुथरा करे उसे एक्वागार्ड बोलते हैं ना। एक्वा मीन वाटर। तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? ये मेटल होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो OH नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां भी बेटे क्या होगा? OH नेगेटिव होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। के मेटल है, और मेटल कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये, तो हमेशा क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन देने पसंद करते हैं, और धनवान होते हैं, धनवान, धनी। धनवान जो होगा वो धनायनी तो बनाएगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला, खुद को क्या बनाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो, ठीक है। और यहां बेटे ये शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। प्यारे बच्चों यहाँ क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन रिच को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच है इस पे, ये इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो गए ना इसके पास, देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये के का इलेक्ट्रॉन ओ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो इसमें क्या होगा? Cl यहाँ से हटेगा और OH इसकी जगह बैठेगा, और Cl किसके रूप में निकल जाएगा? KCl के रूप में। ध्यान से सुनना, मैं नीचे की ओर दिखा दे रहा हूँ एरो। तो बेटा CH3 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, है ना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल, ये OH ना इसको रिप्लेस कर देगा, इसको ना रिप्लेस कर देगा, ये ग्रुप के रूप में आएगा बेटा, ये एटम के रूप में आएगा। तो यहां बनेगा CH3OH, क्योंकि OH किस पे अटैक कर देगा? इस CH3 प्लस पे।
और बाकी का बेटा ये किस पर अटैक हो जाएगा, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग इससे हो जाएगी KCl से। शायद बात समझ में आ गई होगी। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बन गया अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल है ना, या दूसरा नाम है बेटा इसका मेथेनॉल। मेथेनॉल बेटा ये पॉइजन होता है, जहर होता है। इसको पीने से आंखें खराब हो जाती है ना, कॉर्निया ब्लास्ट कर, कॉर्निया को नष्ट कर देता है, ठीक। और अधिक मात्रा पीने से बेटा एक मौत भी हो जाती है। तो मेथेनॉल एक जहर है और लकड़ी के भंजक आसमान से बनता है ना, डेस्ट्रिक मतलब लकड़ी के भंजक आसमान से। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको वुड नेफ्था भी कहते हैं बेटा, वुड नेफ्था, या वुड स्प्रिट भी कहते हैं बेटा इसे, वुड स्प्रिट। कई नाम है प्यारे बच्चों, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वुड स्प्रिट भी पुकारते हैं इसको। काफी बार जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है या और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना, कि वुड स्प्रिट किसे कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आप SPIRIT, हमें थोड़ा मिस कर गया हूँ, SPIRIT वुड स्प्रिट। वुड माने लकड़ी, लकड़ी को, हरी हरी लकड़ियों को काट के गिटार में हीट करते हैं तो उसमें ना ये बनता है मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ये एटम था, Cl एटम था, किससे हटा, ग्रुप से। अब आप कहेंगे एटम और ग्रुप क्या होता है, तो देखो बहुत सरल बात है बेटा। एटम क्या होगा, अकेला है कोई भी एलिमेंट, उसका कोई भी अकेला एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला है तो उसे एटम बोलते हैं ना, एटम परमाणु। और बेटा एक या एक से अधिक परमाणु होता है तो उसे ग्रुप बोलते हैं, समूह। जैसे कोई एक लड़का है तो उसे बॉय बोलेंगे। अब बहुत सारे लड़कों का ग्रुप है तो उसमें बॉयज बोलेंगे, उनको दो हो या ज्यादा हो, बॉयज, है ना। एक अकेला होता है कोई भी एलिमेंट सिंगल फॉर्म में हो, एक एटम की फॉर्म में उसे एटम या परमाणु, और एक से अधिक होता है बेटा उसे ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी ये एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। एक से अधिक एटम के झुंड को या क्लस्टर को या ग्रुप कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक ये रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शन आपको क्लियर होगी। मैंने डिटेल में जाके हल्के से 10th लेवल से थोड़ा अपर लेवल में पढ़ा दी है, तो इसीलिए बेटा ये 11th और 10th दोनों बच्चों के लिए कॉमन वीडियो है, ठीक है। और आप 1 तारीख से बेटा अनवरत 1 फैब से मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोज तैयार करता रहूंगा। एंड दीज वीडियोज आर सो बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।